HbA1c बेसिकली होता ये है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें शुगर लेवल ज़ाहिर है ज़्यादा होते हैं, ब्लड के अंदर खून के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, जो सुर्ख खून के खुलिये होते हैं उनके साथ जाके मिल जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी शुगर होगी, जितनी ज़्यादा खून के अंदर ब्लड शुगर ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा अटैच हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स के साथ। अब उसकी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं जिसको HbA1c कहते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक रहते हैं। अब अगर किसी बंदे की ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी HbA1c पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड हमें दे देती है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रही तो फिर क्या होगा, उसकी HbA1c ज़्यादा होगी, उसके जितने भी रेड ब्लड सेल्स होंगे, क्योंकि वो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि इस बंदे की ब्लड शुगर ज़्यादा थी, इस वजह से HbA1c ज़्यादा है इसकी। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा होता है? देखें, एक मरीज़, दो मरीज़, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो मरीज़ आते हैं आपके पास, ठीक है। एक जो है वो, उसकी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है जब आप टेस्ट करते हैं, और दूसरा जो है उसकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी ब्लड शुगर ज़्यादा आई है वो कहता है, डॉक्टर साहब मेरी ब्लड शुगर यूजुअली ज़्यादा नहीं होती, आज मैंने सुबह गलती कर ली, चीनी डाल ली चाय के अंदर, उसकी वजह से ज़्यादा है। और दूसरा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, आज पता नहीं किसी वजह से कम आई है, शायद मैंने अपना नाश्ता नहीं किया अभी, या किसी वजह से मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में इन दोनों के मामलात में एक की ब्लड शुगर कम रहती है, ठीक रहती है, और एक की ज़्यादा रहती है? HbA1c करने से। जब HbA1c करेंगे तो जो बंदा कह रहा है कि मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है, उसका HbA1c कम होगा, और जो कहता है कि मेरी ब्लड शुगर ठीक नहीं रहती, उसका HbA1c ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 महीने में इस मरीज़ की ब्लड शुगर कैसी रही है, और उसके मुताबिक फिर आप उसकी मेडिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की HbA1c कंट्रोल नहीं है, ज़्यादा है, तो उसके मेडिकेशन को चेंज करके ज़्यादा कर देते हैं। इंसुलिन अगर स्टार्ट करवानी है तो उसको इंसुलिन स्टार्ट करवा देते हैं। तो HbA1c का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। अब HbA1c की नॉर्मल लिमिट क्या होती है? जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें 6.5 से कम होनी चाहिए। 6.5 जो है वो टारगेट होना चाहिए। अगर 6.5 से कम है तो आपकी ब्लड शुगर वेल कंट्रोल्ड है, और अगर 6.5 से ज़्यादा है इट मीन्स आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है। 6.5 से जितनी ज़्यादा होगी, आपको डायबिटीज़ की, शुगर की उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उतनी ही पेचीदगियाँ होंगी, आपकी नज़र ख़राब हो सकती है, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर HbA1c 6.5 है या 6.5 से कम है, इसका मतलब है कि आपकी ब्लड शुगर वेल कंट्रोल्ड है। और अगर ये 6 पे चली जाए, अगर आप अपनी HbA1c 6 पे ले जाएं, तो इसे हम कहते हैं कि बंदा रिमिशन में चला गया, मतलब उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, वो प्री डायबिटिक स्टेट में चला गया, अब उसको डायबिटीज़ नहीं है इस टाइम। अगर वो वही वाला लाइफस्टाइल जिससे वो पीछे चला गया, प्री डायबिटिक स्टेट में चला गया, अगर उसी को मेंटेन करके रखेगा तो उसको शायद सारी ज़िंदगी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, वो डायबिटीज़ फ्री हो जाएगा, शुगर फ्री हो जाएगा वो।